जय हिंद। आज ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो टॉपिक है वो हिस्ट्री से है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल 8 क्लास 6 क्लास की मैंने हिस्ट्री डन की है एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या रहते हैं। हम कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन में लाई हूं। ठीक है, फर्स्ट इंडस वैली साइट। ठीक है, सबसे पहले अभी तो मैं बहुत बार इंडस वैली साइड आपको करवा चुकी हूँ, कौन सी नदी के किनारे कौन सी सिविलाइजेशन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये थी हड़प्पा। कौन सी थी? हड़प्पा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हड़प्पा तो इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे थी। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के। बाय हिलमात्दित्य। ये डिस्कवर्ड किसने की थी? दयाराम सैनी ने। किसने? दयाराम सैनी ने। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सब पहले एक एक करके जितने भी इंडस वैली साइट्स भारत में या पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान नहीं बना था उससे पहले ही डिस्कवरी हो चुकी थी इंडस वैली साइट की। देखते हैं किस किसने कौन कौन सी साइट डिस्कवर की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ये करेंगे। ठीक है, ये आपकी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, वैसे तो ये खाली सैनिक स्कूल एग्जाम में नहीं रहते, एफकेट, एनडीए, सीडीएस, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें ये कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जेकेएसएसबी के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए, मोहनजोदारो, आर.डी. बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। मोहनजोदारो को मॉन्ड ऑफ डेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्ड ऑफ डेड, रेत का टीला कहा जाता है। ठीक है, सिंध पाकिस्तान। ये जो मोहनजोदारो है कहाँ पे है? सिंध पाकिस्तान। मैंने आपको इससे रिलेटेड एक बहुत बार क्वेश्चन करवाया है। जो हमारे पहले सिख गुरु हुए हैं, गुरु नानक देव जी, वो सिंध पाकिस्तान में तलवंडी में बॉर्न हुए थे। वहां पे जो सिविलाइजेशन पाई जाती थी उस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था। मोहनजोदारो सिविलाइजेशन वहां पे पाई जाती थी, ये भी याद रखिएगा। तलवंडी को आज हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। ये पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। नेक्स्ट जो है सुतका जेंडोर। ठीक है, सुतका जेंडोर जो है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और इसको ओरोली सेटिन ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। चन्नोधारा वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आज पाकिस्तान सिंध में है और एनजी मजुमदार ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। आप चन्नोधारा बहुत बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये कहाँ पे है? सिंध पाकिस्तान में है। एनजी मजुमदारा और मोहनजोदारो ये कॉमन क्वेश्चन है। कालीबंगा ये लार्जेस्ट इंडस वैली साइड है, कहाँ की? अब साथ में लिखो, लार्जेस्ट इंडस वैली साइड ऑफ राजस्थान। कालीबंगा जो है लार्जेस्ट इंडस वैली साइड है राजस्थान की, और यहाँ पे बंग में चूड़ियां बनाई जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कालीबंगा है राजस्थान में, इसको डिस्कवर किया था आमलानंद घोष ने। किसने? आमलानंद घोष ने। कालीबंगा याद रखना है आपको, हड़प्पा याद रखना है, चन्नोधारो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोथल। लोथल गुजरात में है, एसआर रॉय ने इसको डिस्कवर किया। वेरी इंपॉर्टेंट, लोथल ओनली पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको यहां से क्वेश्चन अमायरा पूछा जा सकता है। ये 6th क्लास की आपकी क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक हैं छोटे छोटे। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि आपको ओनली पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली साइड कौन सी है? लोथल। यहां पे ध्यान दिया करो, जब आपके मार्क्स आते 0, यहां देखा करो। लोथल जो है इंडस वैली साइड है, ओनली पोर्ट सिटी है। कौन सी है? ये गुजरात में है। ठीक है, और ये गल्फ ऑफ कैम्बे के पास पाई जाती है और एस आर रॉ ने इसको डिस्कवर किया था। राखीगढ़ी सबसे बड़ी, राखीगढ़ी बाद में, सबसे बाद में इसको डिस्कवर किया गया था। 1960 से 2000 तक इसकी डिस्कवरी चलती रही। स्टार्ट किया था डॉक्टर सूरज भान ने, बट कंप्लीट की जो श्री अमरेंद्र नाथ ने। याद रखिए, 1997 से 2000 तक ये एएसआई के अंदर चलता रहा और ये सबसे बड़ी इंडस वैली साइट है भारत की। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेम द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट ऑफ इंडिया। ठीक है, राखीगढ़ी एक। अब दूसरा क्वेश्चन आपको बन सकता है, नेम द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट ऑफ गुजरात, धोलावीरा। नेम द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट ऑफ कहाँ? दूसरा है राजस्थान, वो कौन सी है? वो कालीबंगा। ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखिए। ये टेबल मैंने पूरा बना दिया,
आज मैं ग्रुप में अपलोड भी कर दूंगी, आपको सारी पीडीएफ क्वेश्चन सब दे दूंगी आज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब रिवर्स से है, रिवर्स भी मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ाऊंगी नहीं आज, ठीक है। द साइट ऑफ मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। हम सबको पता है मायरा, मोहनजोदारो ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? रावी। रावी, वेरी गुड। खड़ी रहे माधव, चेयर ले आओ, इधर बैठ। हाँ जी, हाँ, इंदस कौन सी है? इंदस। रावी कहाँ आ गई? रावी तो पंजाब, पंजाब को क्या बोलते हैं? तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर। ये जो 5 रिवर्स हैं, चल भविष्य बोल कौन कौन सी हैं? हाँ, बैठ। चिनाब, रावी, रावी, बैठ बैठ भाई, मैं 1 मिनट, मुझे जिससे पूछना उसी से पूछना। चिनाब, रावी। लास्ट क्लास की थी सैटरडे को? लास्ट क्लास सैटरडे को की थी, करवाए थे सारे क्वेश्चंस आपने लास्ट वीक। मुझे लास्ट सैटरडे का जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, मुझे आपकी नोटबुक, कल मैंने टेस्ट लेना है, अभी तो लूंगी, रुक जाओ, 3 बजे वाला। चल आदित्य खड़ो। हाँ, पीस नहीं, अभ्यास, हाँ, झेलम, ठीक है। ये 5 नदियां क्या बनाती हैं? ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं प्रीशा? किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? इंडस की। मंजोत, इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इन तीनों में से कोई है? ऑप्शंस में नहीं है, वेरी गुड। आर्यन तू बोल, है? सतलुज। कौन सी है? सतलुज। कौन सी है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी? सतलुज। मोहनजोदारो अमायरा क्या हो गया? लिख ले, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदारो जो है वो कौन सी है? वो इंडस मीन्स सिंधु, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत को कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। रावी पंजाब, इंडस ये ट्रिब्यूटरीज है, गागर जो है सरस्वती, सरस्वती एनिशियंट भारत में इसको सरस्वती नाम से जाना जाता है। लूनी जो है ये इनलैंड रिवर है, ओरिजिनेट होती है अजमेर राजस्थान से। कभी कभी निकनेम आ जाता है मोहनजोदारो का, ठीक है, उसका निकनेम क्या है? माउंट ऑफ डेड। क्या है? माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर साइट मोहनजोदारो, लिख लो, टेबल बना लो। मैं आज फिर से, ये पूरे इस मंथ में सबसे कॉमन क्वेश्चन ये हुआ है रिपीट, ठीक है। मोहनजोदारो, इंडस रिवर, हड़प्पा, रावी रिवर, कालीबंगा, गागर रिवर आइडेंटिफाइड विद द एनिशिएंट सरस्वती, ठीक है। राखीगढ़ी, गागर हकरा रिवर बेसिन, रोपड़, रूपनगर जिसको आज कहते हैं सतलुज रिवर, बानावली, गागर रिवर, लोथल, बोगवा रिवर, लोथर जो है वेरी इंपॉर्टेंट, बोगवा रिवर, और गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे याद रखिएगा। कौन सी ये बोगवा जो रिवर है ट्रिब्यूटरी है साबरमती की, ये पहले मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। डोलावीरा लूनी राजस्थान से आती है, रन ऑफ कच्छ मेनलैंड होती है। यहां देखो भैया, यहां तुझे दिख नहीं रहा, फिर उसकी कॉपी में क्या? आलमगीरपुर, द ईस्टर्न मोस्ट साइड फाउंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, और यमुना की ट्रिब्यूटरी हिंदौन रिवर, और कोट दीजी ऑन द बैंक ऑफ इंदर रिवर मोहनजोदारो, ठीक है। ये सारा आपका टेबल आपकी नोटबुक में होना चाहिए। ये आपका, आपकी सारी हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं एक एक क्लास के, चाहे वो 6th है, 7th है, 8th है, एनसीईआरटीज है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए जो आ सकते हैं। विच इंडस वैली साइट इज फेमस फॉर हैविंग एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, ठीक है। लोथल, ओनली
डॉकयार्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोथल। मोहनजोदारो माउंट ऑफ डेथ के नाम से जानी जाती है। जो इंडस वैली में सील्स मिलती हैं वो स्टेटाइट की बनी होती हैं, ठीक है। ये याद रखिए, ना तो ये कॉपर की बनी है ना आयरन की बनी है, किसकी बनी है? स्टेटाइट। मोस्ट कॉमन एनिमल जो थे वो यूनिकॉर्न, आपने देखा होगा सील जो होती हैं यूनिकॉर्न और बुल की होती है, या तो सील कुछ डांसिंग गर्ल्स भी दिखती हैं, ठीक है। आप देखो डांसिंग गर्ल जो स्टैचू है ये मोहनजोदारो में पाया जाता। कहाँ पे? हड़प्पा में नहीं, मोहनजोदारो में, ठीक है। ये किसका? ब्रॉन्ज का बना था। किसका बना था? इसका मतलब आयरन, कॉपर और ब्रॉन्ज का यहाँ पे यूज किया जाता था। किसका यूज किया था? जो फर्स्ट मेटल यूज बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज ए कॉपर। कौन सी थी? कॉपर। कॉपर, आयरन, और फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल यूज इन इंडस वैली, दैट इज शीप, गोट एंड डॉग, ठीक है। तीनों ही बोल सकते हैं, शीप, गोट एंड डॉग, ये भी याद रखिएगा। ब्रॉन्ज। और पूजा जो करते थे पशुपति की, किसकी? पशुपति, लॉर्ड शिवा को कहते हैं पशुपति, ठीक है। ये भी बहुत कॉमन है। और आज तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखा गया है वो किसी को भी नहीं पता कौन सी राइटिंग है, कौन सी लिपि है, ठीक है। इसको हम डाइसिफर्ड कहते हैं या पिक्टोग्राफिक कहते हैं। जिसको हम पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते, उसको कहा जाता है पिक्टोग्राफिक या अनडेसिफाइड, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो आपके लेवल तक क्वेश्चन आने हैं वो सब यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ये थोड़ी सा मॉडर्न हिस्ट्री से भी है। जब ब्रिटिशर भारत में आए ना, इन्होंने भारत को 3 हिस्ट्रीज में डिवाइड किया। फर्स्ट को हिंदू, सेकंड को मुस्लिम, थर्ड को ब्रिटिश इंडियन, ठीक है। इस तरह भारत को 3, एनिशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। जेम्स मिल ने, ये आपकी क्लास का पहला, जेम्स मिल ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किए भारत को, भारत की इंडियन हिस्ट्री को किसने 3 पार्ट में डिवाइड किया? जेम्स मिल। नेक्स्ट, आपने 7th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, उल्टा मैप था हमारा, ठीक है। साउथ ऊपर था, नॉर्थ नीचे था। ये मैप दुनिया का सबसे बड़ा मैप था, ठीक है। अब जो मैप है वो वहां पे भी बड़ी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, ग्रीनलैंड को लेके, रशिया को लेके, बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक अफगानी इंजीनियर, ज्योग्राफिकल अरब ज्योग्राफर था, अल इद्रीस, वेरी इंपॉर्टेंट, अल इद्रीस। ये अल इद्रीस ने क्या किया? पहला मैप बनाया भारत का, ठीक है। मेडिवल पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। और ये कब बनाया? 1154 बीसी में, ठीक है। किसने भारत का पहला मैप बनाया? मैं यहाँ पे मॉडर्न इंडिया की बात नहीं कर रही, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। फर्स्ट मैप किसने बनाया? अल इद्रीस, ठीक है। अल इद्रीस कौन थे? ये अरब ज्योग्राफर थे। कौन थे? अरब के थे, अरब से आते थे। और 1154 शोज साउथ इंडिया इन द नॉर्थ एंड श्रीलंका एट द टॉप, ठीक है। ये यहां से लिया, वहां की डेट आ गई, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया। अब ये जो फर्स्ट मैप इंडिया का जिसने इंट्रोड्यूस किया, जेम्स रेनेल है। कौन है? जेम्स रेनेल। या इंपॉर्टेंट है, जेम्स रेनेल जो थे ये मॉडर्न इंडिया में फर्स्ट मैप को इंट्रोड्यूस करते हैं। और अरब के जो ज्योग्राफर है अल इद्रीस जो है, उन्होंने पहला मैप बनाया, उल्टा टॉप में श्रीलंका एंड द बॉटम में नॉर्थ हिमालयस रखे, ठीक है। बाद में विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इन्होंने एक मिंट कॉइन्स भी बनाई थी, ठीक है ना। वो जो मिंट कॉइन्स थी सब लोगों ने घर पे बनाना शुरू हो गए, ठीक है। कॉपर की मिंट कॉइन थी, ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। बाद में वापस दिल्ली आ गए, ठीक है। विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। कौन है ये? मोहम्मद बिन तुगलक। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास की जितनी हिस्ट्री है और नेशनलिज्म इन इंडिया वो सारा कंप्लीट है आज, ठीक है। क्योंकि आज मैं रुकूंगी तो फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आप देखो, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत,
दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान। अब पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, ए फॉर्मर स्लेव एंड जनरल मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी देखिए 2 बैटल्स उसने भारत में लड़ी, एक कौन सी है? चलो मैं जिससे पूछूंगी, अंश बोल। बैटल ऑफ टेरन। आकाश, बैटल ऑफ टेरन किसके बीच हुई? बातें नहीं, मुझे विस्परिंग की बड़ी आवाज आती है यहाँ पे। मुस्कान, चल आदित्य बताएगा। आए बाबर और इब्राहिम के साथ जो बैटल हुई थी, उसी के साथ दिल्ली सल्तनत रूल खत्म हो गया। इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल रूल वाज एस्टैब्लिश्ड। चल बोल। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी, आप बताओ। हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो। बट कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान अजमेर से बिलोंग करते थे एंड मोहम्मद गोरी। यहाँ पे कितनी बार ये क्वेश्चन करोगे? कितनी बार करना है? मनजोत, कौन जीता था फर्स्ट वॉर कौन जीता था? बैटल ऑफ टेरन। हाँ, मोहम्मद गोरी जीत गया, पृथ्वीराज जीत गया। पृथ्वीराज चौहान जीते। कौन जीते? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। सेकंड बैटल जो हुई, सेकंड बैटल ऑफ टेरन जो है, ये जो है मोहम्मद गोरी जीता विद द हेल्प ऑफ, हमारे देश में बहुत सारे जयचंद हैं, ठीक है, उस जयचंद, बाद में जयचंद को ही उसने हराया, जयचंद को ही हराया और दिल्ली में रूल किया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु होगी, उसके बाद जो रूल किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। फर्स्ट जो भारत में इन्वेडर आए थे वो अरब्स थे, मंगोल नहीं थे। कौन थे? अरब्स। अरब सबसे पहले भारत में आए। सबसे पहले कौन भारत में आए? अरब्स। ठीक है। ये जो मोहम्मद गोरी था, इसने किसके साथ वॉर की? पृथ्वीराज चौहान के साथ। और उस बैटल को बैटल ऑफ टेरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ टेरन। ठीक है। 2 बैटल ऑफ टेरन हुई। एक कौन सी? फर्स्ट में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। सेकंड में कौन जीता? मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोइट का भी नाम याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है, जिसका नाम है चांद बरदोई। क्या है? चांद बरदोई। चांद बरदोई ने, आकांक्षित बताएगा, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। चांद बरदोई ने कौन सी बुक लिखी थी? ये तो इतनी बार ट्रिक के साथ नहीं, डोंट रेज योर हैंड। तक्ष, वेरी गुड, पृथ्वी रसो। कौन सी है? पृथ्वी रसो। ये जो है चांद बरदोई ने लिखी पृथ्वीराज के ऊपर। ठीक है। इसका मतलब कोर्ट पोइट कौन है? पृथ्वीराज चौहान का चौहानास, चमासास इनको कहा जाता है, चौहानास भी कहा जाता है। इनके कोर्ट पोइट कौन थे? जो लास्ट, बाद में इनके इतने पावरफुल योद्धा नहीं हुए, वीक राजा हुए और अजमेर छोड़ के जैसलमेर चले गए थे। ठीक है। चांद बरदोई कौन है? चांद बरदोई वाज द कोर्ट पोइट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, याद रखिएगा। और बुक, जो फर्स्ट बुक प्रिंट हुई थी, लव स्टोरी बुक हुई थी, वो थी पृथ्वी रसो, ये भी याद रखिएगा। प्रिंट कल्चर जब भारत में आया, प्रिंट कल्चर सबसे पहले मैंने आपको बोला पोर्टुगीज ने गोवा में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो फर्स्ट लव स्टोरी इंडिया में पब्लिश हुई थी, वो पृथ्वी रसो है, ये भी याद रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में हुई थी। बाद में मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज और चांद बरदोई को लेके अफगानिस्तान चले। अफगानिस्तान को लैंड ऑफ ग्रेवयार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ ग्रेवयार्ड। क्या कहा जाता है? या कंट्री ऑफ ग्रेवयार्ड या लैंड ऑफ ग्रेवयार्ड। ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है। अब इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं जब आप पढ़ते हो। बिल्कुल सुना करे,
आराम से, और याद भी साथ साथ में ही कर लेता है इंसान। हमने साथ साथ में ही याद करने होते हैं, बाद में नहीं। आपका ध्यान नाखून खाने में होता है, किसी को अपने बालों में ध्यान होता है, किसी को अलग अलग बातें करने में, गॉसिप में ध्यान रहता है कि कौन सी गॉसिप अभी की जाए। जो बिल्कुल ठीक सुनते हैं ना, 3-4 बच्चे बड़े शानदार है मेरी क्लास में, ठीक है, वो बड़ा सही सुनते हैं। जब भी आंसर पूछती हूँ अच्छा आंसर देते हैं, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया, ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है नेक्स्ट, who declared himself sultan in 2006 after Ghori death? मुमलूक कौन थे? मुमलूक डायनेस्टी, ये भी याद रखिएगा। एंड मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में आफ्टर द बैटल ऑफ टेरन क्या हुआ? मुस्लिम रूल एस्टैब्लिश हुआ इंडिया में। क्या हुआ? कौन सा रूल? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, मुस्लिम रूल्स कब इंडिया में एस्टैब्लिश हुए? आफ्टर द डेथ ऑफ पृथ्वीराज चौहान, या आफ्टर द कैप्चर ऑफ पृथ्वीराज चौहान बाय मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट आते हैं, अब सारी देखिए कौन कौन फाउंडर हैं मेडिवल पीरियड का, वेरी इंपॉर्टेंट। ममलूक डायनेस्टी कुतुबुद्दीन अबेक, कुतुबुद्दीन अबेक। खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लिखते जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड है तुगलक डायनेस्टी फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक। आज मैंने सैनिक स्कूल में मेडिवल बहुत सालों बाद करवाई है। 2018 से पहले बहुत बार मेडिवल्स के क्वेश्चन आते थे, अब मेडिवल के कम आते हैं, ठीक है। बट इस बार मुझे लग रहा है 1-2 क्वेश्चन आपको मेडिवल से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये आपको करना है, नहीं तो मैंने बड़े 3-4 साल से मेडिवल नहीं टच करती, कम आती है, बट इस बार मैंने टच किया तो आप करेंगे, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद खिर्ज खान लोदी जो है बहलूल लोदी, ये अफगान चीफ थे, ठीक है, बहलूल लोदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में ही लर्न कर। फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन, ममलूक डायनेस्टी खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद खिजर खान एंड लोदी जो है बहलूल लोदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन देखिए, तजाके जहांगीर, जहांगीर ने लिखे 2 क्वेश्चन बड़े कॉमन है जो आ सकते हैं, ठीक है। एक है आईनी अकबरी, आईनी अकबरी लिखी है, किसने लिखी है? अबुल फैजल ने। किसने लिखी है? अबुल फैजल ने। दूसरा है हिमायूं नामा, हिमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। किसने? 2 क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, ये याद रखिएगा। और तजाके जहांगीर, जहांगीर ने लिखी है। इब्न बतूता जो भारत में आया था, तब दिल्ली में सुल्तान कौन था? ठीक है, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आता है, बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। ममलूक हो गया, ममलूक डायनेस्टी दिल्ली में रूल किया। इस कुतुबुद्दीन अबेक, कुतुबुद्दीन अबेक को लख बख्श भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लख बख्श। लख बख्श किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन अबेक के। सैयद डायनेस्टी खिजर खान जो फर्स्ट, अब जो इन जितने भी ये दिल्ली सल्तनत थी, इनका एंड कैसे हुआ? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। अब यहां पे देखो, ठीक है, ये भी तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। फर्स्ट बैटल ने क्या किया? एंड किया किसका रूल? कौन सा रूल एंड किया? दिल्ली सल्तनत का। किसका? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत को हराने, किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। किसको? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने। बाबर जो थे ये कौन थे? मुगल थे। कौन थे? मुगल। अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या ट्विस्ट हो सकता है? कौन सा फर्स्ट रूलर था मुगल जिसने दिल्ली सल्तनत का एंड किया? बाबर, ठीक है।
फिर सेकंड क्वेश्चन बनता है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? इब्राहिम लोदी। और आपको पता है बाबर इसके बाद जो फर्स्ट बेटला पानीपत जीत के कौन सी जगह में रहा? कभी एक बार क्वेश्चन आया, ये आगरा फोर्ट में रहा था। कहाँ रहा था? आगरा फोर्ट में। आगरा फोर्ट तो बाद में कभी लिखा जाता है कि अकबर ने बनाया था। ठीक है, आगरा फोर्ट जो है अकबर ने बनाया था, इससे पहले भी किसी ने बनाया ही होगा। तो वहां पे कुछ बुक्स में ऐसे मेंशन है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ ये समझ आ गया क्वेश्चन। ठीक है, बाबर इसका मतलब फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मुगल रूलर। फर्स्ट मुगल रूलर कौन है? बाबर। ठीक है, अब सेकंड मुगल रूलर कौन है? हुमायूं। हुमायूं कौन है? हुमायूं। हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा, जहांगीर का बेटा, शाहजहां का बेटा, दारा सिखो एंड औरंगजेब। वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है? दारा सिखो औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां चाहता था कि दारा सिखो जो है वो रूल करे, बट रूल किसने किया? पावर कौन चाहता था सबसे ज्यादा? औरंगजेब। ये लास्ट मुगल रूलर है। ठीक है, लास्ट अगर कहीं जगह 1857 में जिसको राजा बनाया गया, जिसको मुगल रूलर बनाया गया, वो कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, यहां पे देखो ये बाबर जो है ये कहां से आया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरगाना। कहां से आया था? बड़ी बार क्वेश्चन ये आता है, फरगाना। फरगाना से कौन सा मुगल रूलर इंडिया में आया था? बाबर। आज के फरगाना, आज इस फरगाना को उज्बेकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? उज्बेकिस्तान। ठीक है, और हुमायूं जो है, शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था। शेर शाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को। ठीक है, और ये कहां चला गया? अफगानिस्तान वापस चला गया। फिर वापस आया तो ये 20 बहुत छोटी उम्र में इसके ऊपर एक बुक लिखेगी, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा ये किसने लिखी? इसकी 2-3 वाइफ्स होती हैं इनकी। क्या नाम है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद अकबर। अब यहां से थोड़ा सा मुगल आर्किटेक्ट शुरू होता है। ठीक है, क्या शुरू होता है? मुगल आर्किटेक्ट। अब यहां से हम कुछ मुगल आर्किटेक्ट को देखते हैं। आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, इसी के अंदर बुलंद दरवाजा, दिल्ले इलाही। ठीक है, मनसबदार सिस्टम भी इसने इंट्रोड्यूस किया था बाद में। ठीक है, और यहाँ पे देखो आगरा फोर्ट अकबर ने बनाया। किसने बनाया? बहुत खूबसूरत है आगरा फोर्ट। ताजमहल अपने देखने की नजरिया है, ताजमहल से भी बहुत खूबसूरत है। ठीक है, आगरा फोर्ट ज्यादा खूबसूरत है ताजमहल से। आगरा फोर्ट में किसको रखा गया था? शाहजहां को। किसको रखा गया था? शाहजहां को बंदी रखा, नजरबंद रखा गया था। किसने रखा था? हाँ, औरंगजेब ने। क्यों रखा था? कि व्हाइट ताजमहल बनाने वाला था। क्या बनाने वाला था? व्हाइट ताजमहल। कौन सा? ओनली ब्लैक ताजमहल। कौन सा? व्हाइट तो इसने बनाया था, ब्लैक ताजमहल बनाने वाला था। फतेहपुर सिकरी, जब अकबर बहुत सारी जगह जीत के आया तो उसने एक नई सिटी बनाई, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में दुनिया का लार्जेस्ट दरवाजा बनाया गया। क्या बनाया गया? दरवाजा। ये कौन सा है? बुलंद दरवाजा। इसके अंदर बहुत सारे क्या है? इबादत घर है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी, ये दोनों ही क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
ठीक है, ये मुगल आर्किटेक्ट। दिल्ली इलाही जो है एक रिलीजन इंट्रोड्यूस किया किसने? अकबर ने। और मनसबदार सिस्टम भी इंट्रोड्यूस बाय अकबर। और ये हायरार्की नहीं था, ठीक है, मनसबदार का बेटा मनसबदार नहीं बनता, इसमें हायरार्की नहीं था। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल। कौन थे अकबर के? टोडरमल। और इसके कोर्ट में कितने जेम थे? 9 जेम्स। कितने जेम्स पाए गए थे? 9 जेम्स। और कोर्ट पोइट जो थे वो रहीम थे। कौन थे? रहीम। और आईने अकबरी किसने? रहीम ने नहीं लिखी है, अबुल फैजल ने। ये भी याद रखिएगा। और इसके जो म्यूजिशियन थे, कहते हैं वो राग गाते थे तो बारिश होती थी, तानसेन। ठीक है। इसके जो एडवाइजर थे वो थे बीरबल बीरबल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको आ सकते हैं। उसके बाद अकबर का टूम्ब आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में। ये भी याद रखिएगा। जहांगीर, जहांगीर अकबर का बेटा। किसका? जहांगीर अकबर का बेटा। जहांगीर ने क्या बनाया? कुछ बनाया? जहांगीर ने बोला एक बात कश्मीर के लिए। जब ये कश्मीर में आया तो इसने बोला अपने पर्शियन लैंग्वेज में कि दुनिया का स्वर्ग यही है, यही है। ये किसने कही बात? जहांगीर ने। किसने कही? जहांगीर ने। बहुत सारे गार्डन शायद 1-2 बनाए हैं कश्मीर के अंदर। ठीक है। उसके बाद आते हैं जो शाहजहां। सबसे ज्यादा ये सबसे बड़ा आर्किटेक्ट माना जाता है शाहजहां ने। बहुत सारे जामा मस्जिद बनाई। कहाँ पे? दिल्ली में। मोती मस्जिद बनाई लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है। और ताजमहल बनाया शाहजहां ने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और शाहजहां का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? औरंगजेब का औरंगाबाद, जिसको संभाजी नगर कहते हैं। ये भी लिख लो। ये लिख लो, बीबी का मकबरा। ये कहाँ पे है? ये संभाजी नगर। कहाँ पे है? संभाजी नगर। ठीक है, जिसको औरंगाबाद कहा जाता था। और औरंगजेब का टूम जो है वो कहाँ? टूम्ब ऑफ औरंगजेब। टूम्ब ऑफ औरंगजेब, ये भी कहाँ पे है? संभाजी नगर। एलोरा केव, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी संभाजी नगर। अजंता केव, एलोरा भाई, एलोरा केव, अजंता केव, ये भी कहाँ है? संभाजी नगर। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बेटे के नाम पे ये जगह का नाम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कभी कभी बीबी का मकबरा पूछ लेते हैं। कहाँ पे है बीबी का मकबरा? बीजापुर है, चेक करना। बीबी का मकबरा संभा नगर नहीं है, शायद बीजापुर। टूम्ब ऑफ औरंगजेब संभाजी नगर है। एलोरा अजंता के जो है ये सारी यहाँ पे है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जहांगीर के कोर्ट में पहले पोर्टुगीज जो आए थे वो कौन थे? मान्यता, ये मैंने पिछले संडे का क्वेश्चन कहा। जहांगीर के कोर्ट में जो पहले औरंगाबादी है, ठीक है। जहांगीर के कोर्ट में जो पहले ब्रिटिशर विजिट किए थे उनका नाम बोलिए भाई। थॉमस। भाई गलत बोल रही है, पढ़ती नहीं तुम, तुम्हारी ही बुक्स के क्वेश्चन है हिस्ट्री के। भाई बोल विक्रांत, तू थोड़ा। तू बोल। है जेम्स क्या? तू बोल। नहीं, साथ रियांश। जेम्स सिक्की आया था, है? क्या हो गया? अच्छा, कोर्ट ट्रेड के लिए कौन आए थे जहांगीर के कोर्ट में? ये तो तुम्हारी क्लास के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। लास्ट संडे को, सैटरडे को भी आपकी क्लास के क्वेश्चन थे, आज भी आपकी क्लास बुक के क्वेश्चन है।
चल अंश भैया, अमायरा, वेरी गुड। मैं तो नहीं बताऊंगी, सही जा रहे हैं। एक मैं बताती हूँ, चलो। थॉमस रॉय, थॉमस रॉय जहांगीर के कोर्ट में ट्रेड करने के लिए आए थे, ट्रेड की परमिशन मांगने आए थे। पहले पोर्टुगीज कौन थे जिसने जहांगीर के कोर्ट में विजिट किया? बैठ जाओ, सही हो तुम। सही हो। मुझे तो लगता है मैं ऐसे ही रात के 3-3-4 बजे तक जागती रहती हूँ, प्रेजेंटेशन से बनाती हूँ, है ना, अपने लिए, खुद की नॉलेज गेन करने के लिए बना रही हूँ, मुझे लग रहा है। चलो छोड़ दो, पढ़ना तो तुम लोगों ने अपनी मर्जी से है। यहां देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के साथ क्या हुआ? एंडेड द लोधी डायनेस्टी एंड एस्टैब्लिश मुगल रूल। एस्टैब्लिश मुगल रूल याद रखिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड बैटल ऑफ टेरन के साथ क्या हुआ? ठीक है, मुगल रूल कब आया? एंडेड द लोधी डायनेस्टी। इस्लामिक रूल कब आया? सेकेंड बैटल ऑफ टेरन के साथ। किसके साथ? सेकेंड बैटल ऑफ टेरन के साथ। मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, मार्केटिंग द फाउंडेशन फॉर इस्लामिक रूल इन इंडिया। अब बेटला चंदावार, बेटा चंदावार जो हुई, जयचंद जिसने यहाँ पे मेजर रोल प्ले किया पृथ्वीराज चौहान को हराने का, उसी को ही मोहम्मद गौरी ने कौन सी बैटल पे हराया? बेटला चंदावार। यहाँ ये भी दिल्ली का राजा बनना चाहता था। दिल्ली का राजा कौन था बैटल ऑफ टेरन के टाइम? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इसको भी दिल्ली का राजा बनना था, इसको लगा मैं इसका साथ दूंगा तो मैं राजा बन जाऊंगा, बट ये क्या है, बेटला चंदावर में इसको हरा दिया जाता है। किसको? रूलर ऑफ कनौज। जयचंद किसका कहां का रूलर था? कनौज का, याद रखिएगा। यहाँ पे अलाउद्दीन फर्स्ट दिल्ली सल्तनत था जिसने अपनी मिलिट्री साउथ इंडिया में भेजी, और उसको लेड किया था मलिक कफूर ने। मलिक कफूर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट दिल्ली सल्तनत रूलर कौन था जिसने अपनी आर्मी को साउथ इंडिया में भेजा और उसको लीड किया? मलिक कफूर ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत खत्म, ये हो गया, दोबारा से लिख दिया। सड़क के आजम किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी। अब अश्वीर, चल भाई खड़े हो जाओ। अश्वीर, शेरशाह सूरी ने क्या किया जो इसको नाम सड़क के आजम दिया गया? भाई डोंट रेज योर हैंड ना अगेन एंड अगेन, बोलो। कुछ किया होगा ना। सड़क क्या होता है? रोड। तो रोड किसने बनाई? कौन सी रोड? नेशनल हाईवे जो इंडिया। भाई आदित्य आपको समझ नहीं आता, मुझे इरिटेट करते हो बार बार। आकाश आप थोड़ा खड़े हुए। हाँ, किसने बनाई? किसने बताया तुझे? अंश ने? अभी तो मैं लिखवाया था। अच्छा, हाँ ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड बता तू, इसको आज क्या कहा जाता है? NH44। बैठ, रियांश कुछ बोल रहा है। रियांश क्या? NH44, बैठो। NH44 का ओल्डेस्ट नेम क्या है? नाविका आप बताओ, आपको तो बहुत बार करवा चुके हो, आप बताओगे? बताओ। हाँ, NH7। NH44 को क्या कहा जाता है? NH7। इसी रोड को शेरशाह सूरी ने एंशिएंट इंडिया में देखे तो अशोका ने बिल्ड की थी, ठीक है। और ये जो है इसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ये लाहौर टू कन्याकुमारी तक थी, अब पार्टीशन हो गई है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये रोड है जिसको NH44 कहा जाता है। विच मुगल एम्परर वर नोन फॉर हिज इंटरेस्ट एंड स्किल इन प्लेइंग द वीणा? ही वाज अकबर, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वीणा। कौन बजाता था? एंशिएंट इंडिया। जब एंशिएंट इंडिया लग गया तो एंशिएंट इंडिया की बात कर रही हूं,
समुद्रगुप्ता। कौन बजाता था? समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता ने अपने आप को क्या टाइटल दिया था? ने, यार थप्पड़ मारूंगी मैं। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्ता ने खुद को दिया था टाइटल। किसने दिया था? ए स्मिथ ने। क्या टाइटल दिया था खुद को? कविराज। क्या दिया था? कोर्ट पोइट कौन थे? 1 मिनट, चल तू बोल, कोर्ट पोइट कौन थे समुद्रगुप्ता के? राखी मैम, है ना? नहीं, तू बोल। नहीं, चल आदित्य, कोर्ट पोइट कौन थे? अंश, मान्यता, हु वाज द कोर्ट पोइट? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, चल बोल। बैठ तू भी। हरि सेन कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरि सेन से आना ही आना ये क्वेश्चन। हरि सेन, हरि सेन ने 33 परसिस्ट्री लिखी थी। कितनी? किसके लिए लिखी थी? परसिस्ट्री मींस प्रेज। किसके लिए लिखी थी? समुद्रगुप्ता के लिए। कहां पे लिखा गया? इलाहाबाद पिलर के ऊपर। ये भी याद रखिएगा, आज भी ये है, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैठो। क्या हो गया मान्यता तुझे? ये भक्ति पीरियड भी मेडिवल पीरियड्स में आता है। ज्ञानेश्वर ये भक्ति पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये महाराष्ट्र के सेन थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अनंगा। क्या था? अनंगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, आगरा सिटी सिकंदर लोदी ने बनाई थी। किसने बनाई थी? सिकंदर लोदी ने। किसने बनाई थी? फतेहपुर सीकरी किसने बनाई थी? मैं अर्शवीर से पूछ रही हूँ। अर्शवीर अभी मुझे लग रहा, चल बोल। हाँ, फतेहपुर सीकरी किसने बनाई थी? अकबर ने। आगरा फोर्ट किसने बनाया? अकबर ने। आगरा फोर्ट अकबर ने। और आगरा सिटी सिकंदर लोदी ने। आगरा सिटी और दिल्ली शाहजहां ने। और दिल्ली, अच्छा, जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने। जामा मस्जिद लखनऊ में शाहजहां ने। मोती मस्जिद लाहौर में शाहजहां ने। याद रखिए इस सारे क्वेश्चन। बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम के ये विजय, गलत है भाई, ये विजयनगर एम्पायर है, गलत लिखा है यहाँ। ठीक ठीक लो। विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। कौन है? हरिहर एंड बुक्का। यहाँ विजयनगर, बहामनी किंगडम लिखिए, यहाँ पे काट दीजिए। नेक्स्ट, द टर्म गाजी, गाजी किसके लिए यूज किया जाता था? टर्म वॉरियर फॉर द फेथ। ये अफगानी लोग अपने साथ गाजी लगाते थे। एंड वाज यूज्ड बाय विच सुल्तान ऑफ दिल्ली? गयासुद्दीन तुगलक। किसको ने? गयासुद्दीन तुगलक। पैरेट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। क्या कहा जाता है? पैरेट ऑफ इंडिया या टूटे हिंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस है। मेडिवल हो गया शॉर्ट में, जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं आ सकते हैं। अब है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया मैंने वास्को डी गामा नहीं उठाया, ठीक है? मॉडर्न इंडिया से मैंने बैटल ऑफ बंगाल उठाई है। यहाँ पे देखो, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट बैटल बंगाल। ब्रिटिश सबसे पहले बंगाल को कैप्चर किया। उन्होंने जो बैटल की, बैटल ऑफ प्लाजी थी। फर्स्ट बैटल कौन थी? बैटल ऑफ प्लाजी। बैटल ऑफ प्लाजी सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई की। किसके साथ? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को हराने के लिए किसने काम किया? यहाँ पे मीर जफर ने। किसने? मीर जफर ने। बैटल ऑफ टेरन में पृथ्वीराज को हराने में किसने काम किया? जयचंद ने। और बैटल ऑफ प्लाजे में किसने काम किया? मीर जफर ने। और इंपॉर्टेंट रोल किसने रोल किया प्ले? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसको बैटल ऑफ प्लासे का फादर भी कहा जा सकता है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। बैटल ऑफ प्लासे सिग्निफिकेंस बिकॉज लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है? इसके बाद जो बैटल हुई उसको, ये जब हार जाते सिराजुद्दौला, फिर कुछ लोग, 3 और लोग मिलके ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते हैं, बैटल ऑफ बॉक्सर करते हैं, वो भी हार जाते हैं। बैटल ऑफ बॉक्सर 22 अक्टूबर 1764 लड़ी गई। तो बैटल ऑफ प्लासे के लीड किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। और बॉक्सर को हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो। किसने? हेक्टर मुनरो। अब यहाँ पे ट्रीटी होती है बैटल ऑफ बॉक्सर में। कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद।
अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या दिया जाता है? जो ट्रीटी होती है, ट्रीटी में कुछ दिया होगा ब्रिटिशर्स को, उनको क्या दिया गया? दीवानी राइट। क्या दिया गया? दीवानी राइट। अब ये दीवानी राइट कौन कौन से प्रोविंस, एक ही प्रोविंस था उस टाइम, ये बंगाल प्रोविंस, जिसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल आते थे। किसके लिए? द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ग्रांटेड द ब्रिटिश द दीवानी राइट ओवर विच रीजन? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन मैंने उठाया, याद रखिए, आपके एनसीईआरटी 8th क्लास के क्वेश्चन है, बुक्स के ही क्वेश्चन है। Which battle is considered full-fledged war compared to Plassey, which was largely a conspiracy, Battle of Boxer? ये दोनों ही बंगाल में हुई। Which system of government was established after the dual government? कौन सी? ड्यूल गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश, 2 गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई। अब यहाँ पे मैं थोड़े सारे नए अच्छे क्वेश्चन है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने कॉल ऑफ कब की? देखो, सॉरी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मैं आपको बार बार बताती हूँ ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जलियांवाला बाग के बाद तो गांधी जी ने नहीं कॉल ऑफ की, गांधी जी ने कॉल ऑफ की चोरी चोरा इंसिडेंट्स में। किसमें? चोरी चोरा। आपका ये लास्ट चैप्टर है बुक का, नेशनलिज्म में, वहां से क्वेश्चन उठाया, ठीक है। चोरी चोरा इंसिडेंट क्या था? Which major movement was suspended by Mahatma Gandhi as a direct result of चोरी चोरा violence? चोरी चोरा वायलेंस में 22 लोगों को मारा। कितने? इंडियंस ने 22 ब्रिटिशर को जिंदा जलाया था। कितने? 22 ब्रिटिशर्स को जिंदा जलाने के बाद गांधी जी दुखी हो गए, इतने मारे हमारे ब्रिटिशर्स मर गए, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड होगी। कौन सी मूवमेंट सस्पेंड होगी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और फिर इसमें क्या हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबके लिए, बड़े लोगों के लिए लाई हूं मैं यहां से उठा के। इसको लीड किया था, लीगली फ्रेम दिया था मदन मोहन मालवीय में। इसमें मास डिटेंशन हुआ, बहुत सारे लोगों को एक साथ उठाया गया चौरी चौरा इंसिडेंट्स में, और कुछ लोगों को क्या किया गया? पनिशमेंट भी, कैपिटल पनिशमेंट दी गई, बट विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन मालवीय सबको 153 लोगों को बचाया गया, उनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं हुई। 173 लोगों को अरेस्ट किया गया था, उसमें से 153 लोगों को बचाया। और यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने यहाँ पे इनका साथ नहीं दिया और वो आगे पॉलिटिकल ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो गए। ये भी याद रखिएगा, आपको नहीं पता, चलो पता चल गया। अभी मैं ये वीडियो भी बनाऊंगी तीनों पे। इसी के साथ मुझे याद आया, एक और कमीशन बनाती हूँ, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन देखो, हंटर कमीशन कब बनाया गया था? आकाश, पिछले सैटरडे को करवाई सारी चीजें, पढ़ ले फिर बता दे। आफ्टर द जलियांवाला मैसेकर जो एक कमीशन बनाया गया उसको हंटर कमीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ये मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, लॉर्ड विलियम हंटर ने इसको लीड चेयर किया था। ये स्कॉटिश लॉयर था, ठीक है, और ये सॉलिसिटर जनरल फॉर स्कॉटलैंड से आया था। 3 इंडियन मेंबर्स भी रखे गए यहाँ पे, देखो, चमनलाल, हरिलाल सेटलवार्ड, ये लीडिंग एडवोकेट है इंडिया के हंटर कमीशन में। बॉम्बे हाई कोर्ट वाइस चांसलर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के भी। दूसरे पंडित जगन नारायण मुल्ला, ये लॉयर भी थे, उत्तर प्रदेश से, यूनाइटेड प्रोविंस हम उत्तर प्रदेश के पार्ट को कहते हैं, एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वे। सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ए लॉयर एंड फॉर्मर अपील जज फ्रॉम ग्वालियर कोर्ट। जो हंटर कमीशन में जिन लोगों ने रोल प्ले किया भारत के, ये 3 लोग थे, और इट वाज लेड बाय लॉर्ड विलियम हंटर, ये भी याद रखिएगा। पील कमीशन 1857 रिवॉल्ट हुआ, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स की बड़ी बुरी तरह एक तरह की हार थी, क्योंकि इनके जो रिक्रूट आर्मी में इंडियन लोग थे, इन्होंने विद्रोह कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इसको देखते हुए क्राउन ने एक कमीशन बनाया, उस कमीशन को पील कमीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पील कमीशन जो है एस्टैब्लिश बाय ब्रिटिश फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी आफ्टर द सप्रेशन ऑफ 1857 रिवॉल्ट वाज पील कमीशन। इससे पहले इसको रॉयल कमीशन कहा जाता था, और द कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1858 एंड सबमिटेड रिपोर्ट 1859। फिर इंडियंस की जो रिक्रूटमेंट थी ब्रिटिश आर्मी में कम कर दी गई। इनके जो
हथियार जैसे कि गोले वगैरह जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते थे एम्यूनिशंस के, वो भी इंडियंस के हाथ में नहीं दिए गए, कि इनको लगता है ये कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट भी कम कर देगी इंडियंस की पुलिस में। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पायरेसी एक्शन जो है ये कब हुआ? काकोरी ट्रेन गलत लिख दिया, कुछ और लिख रही होंगी, ये काट दो, ठीक है। 1929 नहीं है, ये काट दो, सॉरी, ठीक है 1925 है, मैं 19 में चली गई थी, मैंने सोचा 19 है, ठीक है 1925। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है 1925 9 अगस्त में किया गया। अब ये जो इनिशिएटिव रिस्पॉन्सिबल किसको? हसरानी, हसरानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, किसको रिस्पॉन्सिबल है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या काकोरी ट्रेन एक्शन कॉन्स्पायरेसी को में भगत सिंह ने पार्ट लिया? क्यों? भगत सिंह तब इसका मेंबर नहीं था, भगत सिंह हसरा का मेंबर था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का, ठीक है, ये याद रखिए। राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक खान, इन दोनों ने बहुत मेजर रोल प्ले किया। क्यों किया? ये हमारे देश का सामान लूट के ले जाते थे, तो इन्होंने क्या किया? अपने देश को, देश के खजाने को बचाने के लिए काकोरी ट्रेन में एक्शन लिया, ठीक है। और वाइसरॉय कौन थे? रीडिंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ काकोरी इंसिडेंट। और इसका केस किसने लड़ा? गोविंद बल्लभ भाई पंत ने। किसने? गोविंद बल्लभ भाई पंत चेयर द कमेटी फॉर्म टू डिफेंड द रेवोल्यूशनरीज इन द काकोरी ट्रेन एक्शन। इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को बचा लिया। किन किन लोगों को फांसी हुई काकोरी ट्रेन एक्शन में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लंबा ट्रायल चला। किन किन लोगों को फांसी हुई? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान को, राजेंद्र लहरी को, ठाकुर रोशन सिंह को, इनको क्या हुई? फांसी हुई, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और चंद्रशेखर आजाद बच के चले गए थे, तभी तो बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद, दुश्मनों की गोलियों का हम करेंगे सामना, आजाद से आजाद है, आजाद ही रहेंगे। किसने कहा? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने इसके बाद हसरा बनाई। क्या बनाई? हसरा। क्या बनाई? भगत सिंह के साथ मिलके, राजगुरु और ये सब लोगों ने क्या मिलके बनाया? का हसरा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। 1857 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका काज है 1857 रिवॉल्ट का मेजर काज जो माना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप। डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, ये दीवानी हो गया। विच मुगल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे लोग सोचते हैं कि औरंगजेब ने दिया, भाई नहीं, औरंगजेब ने फरमान नहीं दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए बंगाल में। किसने दिया? फर्रुखसियार। किसने? फर्रुखसियार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, ये सारे आपके बुक से ही उठाए हुए हैं, ठीक है। विच सिस्टम, ये मैंने आपको लॉर्ड कॉर्नवाल वाला ये सारा करवा दिया था। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड कॉर्नवाल ने, ये हमने लास्ट वीक पूरा क्वेश्चन किया, डिस्कस नहीं करेंगे। रोटवारी सिस्टम थॉमस मुनरो। रोटवारी सिस्टम थॉमस। जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, हाँ, जमींदारी कॉन्स वैलीज। यहां पे कुछ देखिए, ये रहने देते हूँ, ये देखो 1829 बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट लाया लॉर्ड विलियम ने विद द राजा राम मोहन राय, एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया। हिंदू विडो री मैरिज एक्ट, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड डलहौजी जो थे 1857 के से पहले, और लॉर्ड कैनिंग से पहले गवर्नर जनरल भारत के थे, फिर लॉर्ड कैनिंग आए, लॉर्ड कैनिंग ने एबॉलिश किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और इन्होंने हिंदू विडो री मैरिज एक्ट बनाए 1856 में। 1816 में अब इसको चेंज हो गया है, ये इंडियन पैनल कोड 1860 से चल रहा था, लास्ट 2023 में होम मिनिस्ट्री इसको चेंज कर दिया है। इसका नाम कल मुझे बताइएगा क्या रखा गया। इंडियन पेनल कोड को अब इंडियन पेनल कोड नहीं कहा जाता है। कल मैं तीनों क्वेश्चन करवाऊंगी। 86 इंडियन पेनल कोड कोडिफाइड द फर्स्ट कंप्रेहेंसिव क्रिमिनल कोड फॉर इंडिया। 1878 वर्नाकुलर पास एक्ट एंड आर्म एक्ट लगाया गया। रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ द लोकल प्रेस एंड इंडियन पोजेशन ऑफ आर्मी, ठीक है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट बनाया। सरदार एक्ट, इसको सरदा एक्ट भी कहा जाता है इरविन के टाइम, तो और ये था 1929, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील दर्पण। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? हमारे बंगाल को कैप्चर करने के बाद यहाँ पे खेती करवाई नील की,
उसके ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार आया क्वेश्चन। नील दर्पण एक बुक लिखी, और जब वो बुक लिखी गई उसमें प्ले किया जाता था किस तरह ब्रिटिशर ने हमारी खेती को, कल्टीवेशन को, नील को हमारे जो हम क्रॉप्स हार्वेस्ट करते हैं उसकी जगह नील को ग्रो किया। और ये किसने लिखा? दीनबंधु मित्रा ने। क्वेश्चन आ चुका आपकी क्लास में, दीनबंधु मित्रा ने। ठीक है, और ये जो दो मेन इंडिगो सिस्टम थे, जो राइट्स को बिलोंग करते थे, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, वहां से उठाया भाई। महलवारी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हेडमैन है, महलवारी जो है विलेज से रिलेटेड है, हेडमैन हेडमैन महल को बोलते हैं विलेज हेडमैन। ठीक है, विच रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवाल, ये हो गया रोटवारी सिस्टम। बिरसा मुंडा मूवमेंट जो है, इन विच बिरसा मुंडा ने पहली मूवमेंट अपनी कहां स्टार्ट की? बिहार। बिरसा मुंडा को गॉड ऑफ मुंडास कहा जाता है, और ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है। ये पहले ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है जिनका पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट के अंदर लगाया गया है। बिरसा मुंडा जो है, इनके बर्थ एनिवर्सरी 15 जनवरी होती है, उस दिन हम जनजातीय दिवस मनाते हैं। हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है ये, जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है? ओ भैया 15 नवंबर। ठीक है, और ये जनजातीय दिवस जो है ये भी याद रखिएगा, ये बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है। इनको गॉड्स ऑफ ट्राइबल कहा जाता है। दुक्खू ट्राइब से ये बिलोंग करते हैं। कोंडास वाले ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, ये दुक्खू वाला चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन है। ठीक है, who was the last Mughal emperor who led the 1857 revolt as symbolic figure? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। आंसर क्या है? बहादुर शाह जफर। 1857 की म्यूटनी पहले मेरठ में स्टार्ट हुई। काज क्या थे? को एंड पिग फैट कार्ट्रिज। ठीक है, ग्रीस जो उनकी थी फैट की, कार्ट्रिज के अंदर, बुलेट के अंदर क्या डाला गया था? को एंड पिग के फैट। ठीक है, ब्रेव लीडर फ्रॉम बिहार, बिहार से 1857 रिवॉल्ट किसने लीड की? कुंवर सिंह ने। कानपुर से सबको पता है नाना साहिब और टांटा टोपे ने। झांसी से रानी झांसी की रानी, और अवध से बेगम हजरत महल। ठीक है, व्हाट मेजर चेंज अकर इन द एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन आफ्टर 1857? क्वीन रूल्स ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश रूल। किसने रूल किया? क्वींस रूल। किसका रूल आया? क्वींस रूल। और बहादुर शाह जफर को दिल्ली फोर्ट से उठा के कहां फेंका गया? रंगून जेल। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, ये भी आपके चैप्टर का। हु इंटर्ड द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इन 1835? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, ये भी याद रखिए। द ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट क्या था? ओरिएंटलिस्ट जो थे, जो चाहते थे अपनी रीजनल लैंग्वेज पढ़ाना, ओरिएंटलिस्ट जो एंग्लिश से जो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे। ठीक है, वुड डिस्पैच, वुड एक व्यक्ति था जिसने एक एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लाया, उस सिस्टम को गुड डिस्पैच सिस्टम कहा जाता है, और उसका मेन एम टू प्रमोट कॉमर्स एंड वोकेशनल स्किल थ्रू इंग्लिश। ठीक है, वुड डिस्पैच से ही भारत में लॉर्ड मैकाले जो थे, इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कौन है? लॉर्ड मैकाले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो सकता है। पाठशाला जो थे, ट्रेडिशनल विलेज स्कूल थे, वे नो फिक्स कैरिकुलम। ठीक है, इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। इसी दौरान शांति निकेतन, जिसमें से आपको राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये चारों टॉपिक मैंने पढ़ा चुकी हूँ। इन चारों टॉपिक उस बुक में, ये चैप्टर है आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसके क्वेश्चन है, थोड़े से देखिए। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, और ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है। 42nd यूनेस्को, 41st 40 डोलावीरा कौन सी है? 44th मराठा, 43rd अहोम, 42nd होसाला एंड 41st शांति निकेतन। ठीक है, और सती एबॉलिश मूवमेंट विलियम बेंटिक विद राजा राम मोहन राय, ये भी आपके बुक का चैप्टर है। ज्योतिबाई फुले एंड सावित्रीबाई फुले, ये दोनों ही क्या, इन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल एस्टैब्लिश किया, कहां पे? लोअर कास्ट गर्ल के लिए, पूना में। और ज्योतिबा फुले की बुक आती है गुलामगिरी। कौन सी है? गुलामगिरी। विक्टोरी एक्ट पास हुआ 1856। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे, कहां पे हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे एओ ह्यूम। कौन थे? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम और दादा भाई नौरोजी, बुक में लिखा हुआ है एओ ह्यूम
एंड दादा भाई नौरोजी फाउंडेड द इंडियन नेशनल, ये एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने उसी टाइम एक स्लोगन दिया था 1905 में, ठीक है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, लेट द स्वदेशी मूवमेंट विच एनकरेज इंडियन गवर्नमेंट। 1870 में डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। इन विच ईयर मुस्लिम लीग पास ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम 1940, कब 1940, याद रखिएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये डांडी मार्च के स्टार्ट हुई, वॉयलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, ठीक है। इसका स्वराज, यहां देखिए, सॉरी ज्यादा हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है डांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुई थी, गलत हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट की, किसके लिए? टू अचीव सेल्फ रूल, ठीक है, स्वराज। उसके लिए क्या किया? बाइकर्स किया, ब्रिटिश कोर्ट स्कूल और ये सारी चीजों को बाइकर्स किया, खादी को प्रमोट किया, बट खादी इतनी महंगी थी, लोग वापिस ये क्या होगी, कॉल्ड ऑफ होगी, इसका कोई भी खास असर नहीं हुआ, ठीक है। टू रिप्रेस, इसको किसको रिप्रेस करने के लिए? रौलाट एक्ट को रिप्रेस करने के लिए और जलियांवाला बाग मैसकर के लिए कौन सा एक्ट लगाया, कौन सा? स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की गई, ठीक है। और ये गांधी जी ने बाद में चोरी चोरा इंसिडेंट्स के बाद फरवरी 22 1922 में इसको क्या कर दिया? कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने कब कॉल ऑफ किया? चोरी चोरा इंसिडेंट्स के बाद। लास्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सॉल्ट लॉ वायलेशन के साथ, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लास्ट सैटरडे को हमने कंप्लीट पढ़ा था। 78 लोगों के साथ गांधी जी 20 डेज के लिए कहाँ पे गए? डांडी, यहाँ पे क्या किया? वायलेशन किया सॉल्ट लॉ। क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की, डू और डाई स्लोगन दिया, ठीक है। विच एक्ट डिसअलाउ इंडिया फ्रॉम प्रोसेसिंग आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस इन, ये आर्म्स एक्ट था कि इंडियंस अपने आर्म्स नहीं रख सकते, ब्रिटिशर्स अपने लिए आर्म्स रख सकते हैं, और कुछ वर्नाकुलर एक्ट्स भी बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। ये सारे एक्ट्स भारत के लोगों के लिए थे कि वर्नाकुलर एक्ट्स था कि न्यूज़पेपर में भारतीय अपनी मर्जी से कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते। बट बाल गंगाधर तिलक ने जब स्वराज में उनके अगेंस्ट कुछ लिखा तो उसके लिए उनको 12 साल की पनिशमेंट हुई मांडले जेल में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ आज आपकी हिस्ट्री की पूरी बुक कंप्लीट होती है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको दिया है ये भी कर जाओगे। हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आते हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।